वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 22 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी को इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यह बलविंदर सिंह का स्थान लेंगे। यह बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे, यानी अभी तक इफ्को के अध्यक्ष के रूप में बलविंदर सिंह नकई कार्यरत थे। अब इनके स्थान पर दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात आई है इफ्को की, तो इफ्को के बारे में देख लेते हैं। इफ्को, इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यह इफ्को का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को किया गया था। बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष ये दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे अध्यक्ष से आई है, तो अध्यक्ष से रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। कमलेश गांधी इनको वित्त उद्योग विकास परिषद के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं इसिन चिहाना, इनको इंडियन यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा संजीव मेहता, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संजीव मेहता को फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सुजैन अर्नाल्ड, इनको 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्योंकि ये पहली महिला के रूप में नियुक्त हुई हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुजैन अर्नाल्ड, इनको डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें प्रदीप शाह, तो प्रदीप शाह को नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जिसका नाम ALH Mk3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है एक हल्के हेलीकॉप्टर जिसका नाम ALH Mk3 है, उसके निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। मैप में ये रहा मॉरिशस का लोकेशन। मॉरिशस जो कि हिंद महासागर, यहाँ वाला जो पार्ट है ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर इसके जो ये वाला पार्ट है ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो मॉरिशस जो है ये हिंद महासागर में स्थित एक देश है। इसकी बात करें, इसकी कैपिटल क्या है। मॉरिशस की कैपिटल तो पोर्ट लुइस है। प्रेजेंट टाइम में मॉरिशस के PM भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं। भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के PM शेख हसीना है, शेख हसीना। व यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद है। अब्दुल हामिद प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। भारत व बांग्लादेश के मध्य संप्रीत सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल एक काठमांडू है और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर स्थित। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है, जो कि नेपाल की कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में नेपाल के PM कौन है, तो KP शर्मा ओली, ये प्रेजेंट टाइम में नेपाल के PM है। वह यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। वह भारत व नेपाल के मध्य संयुक्त सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। संयुक्त रूप से सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है, भारत व नेपाल के बीच होता है। वहीं बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल, इसकी 2 कैपिटल है। पहला है प्रशासनिक कैपिटल या प्रशासनिक राजधानी है, दूसरा है आर्थिक राजधानी। जो प्रशासनिक राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। वहीं आर्थिक राजधानी एक कोलंबो है। कोलंबो जो कि केलानी नदी के तट पर स्थित है। मैप में ये रहा श्रीलंका। भारत व श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी स्थित है।
यहाँ के पीएम कौन है? प्रेजेंट टाइम में जो श्रीलंका के पीएम है वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। वह यहाँ के प्रेसिडेंट गोतबया राजपक्षे हैं। गोतबया राजपक्षे वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत व श्रीलंका के मध्य संयुक्त रूप से किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जिसका नाम ALH Mk3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरिशस की पुलिस करेगी। यहाँ पे बात HAL की आई है, तो इसके बारे में यानी हॉल के बारे में देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर एक कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन व MD ये आर माधवन हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोद राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोद राय। हाल ही में RBI के द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय को नियुक्त किया है। विनोद राय ये देश के पूर्व नियंत्रक व महालेखक परीक्षक यानी कैग रह चुके हैं या प्रमुख कैग रहे हैं। बात यहाँ पे RBI की आई है, तो RBI से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को देख लेते हैं। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने का कार्य ये RBI करता है। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के इसके गवर्नर हैं। जिस टाइम यानी जब 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर ये मुंबई में नहीं था। उस टाइम कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1937 को इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। वो उनके चारों के नाम क्या है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव व टी रविशंकर। ये प्रेजेंट टाइम में RBI के डिप्टी गवर्नर है। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर शामिल नहीं है। तो अगर हम इन चारों का नाम याद किए रहेंगे, अगर हम इन चारों का नाम हमको पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर सकेंगे। वहीं बैंकों के बैंक के रूप में RBI को जाना जाता है। RBI को बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है। बात करें RBI का राष्ट्रीयकरण कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। वहीं RBI के पहले गवर्नर, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर ओसबॉर्न थे। RBI के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न थे। वहीं RBI के पहले भारतीय गवर्नर SCD देशमुख थे। तथा RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो यह ताड़ का वृक्ष व रॉयल बंगाल टाइगर, या इसे यानी इन दोनों को RBI के प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया है। तथा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, जो कि वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। वहीं शुरुआत में RBI का जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन वर्ष 1937 में इसको स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया और प्रेजेंट टाइम में RBI का हेडक्वार्टर या फिर प्रधान कार्यालय वो मुंबई में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंजाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी नामक वर्ड को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपना हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी यानी चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो वह है एलिसिप को। डिक्शनरी.com ने एलिसिप को वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। वहीं कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है, तो वह है एनएफटी है। वहीं ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के रूप में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, तो वह आत्मनिर्भरता है। वहीं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। वहीं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर एक इसको चुना है, परसिवरेंस को चुना है। परसिवरेंस ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीएसएफ। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है। यहाँ पे बात बीएसएफ की आई है, तो इससे रिलेटेड बीएसएफ के साथ क्या है, एसएसबी है। एसएसबी का पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल है, और इसको अक्टूबर 1963 को यानी 1963 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बात करते हैं एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। वहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये 2005 में आया था, जिसके चलते वर्ष 2006 में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया था। पूछता है कि एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था, या फिर ये जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो एक्ट 2005 में आया था, और एनडीआरएफ का गठन अगर पूछे तो ये 2006 में किया गया था। वहीं सीआरपीएफ की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। वह इसकी स्थापना 1939 को किया गया था, और यह गृह मंत्रालय के अंतर यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पे बात करते हैं बीएसएफ के, तो बीएसएफ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है, और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय है। ऑपरेशन सर्द हवा ये सर्दियों में, ऑपरेशन सर्द हवा ये सर्दियों के दौरान, वहीं ऑपरेशन गर्म हवा ये गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पे बीएसएफ के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। बीएसएफ इसका पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि बीएसएफ की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में बीएसएफ के महानिदेशक ये पंकज कुमार सिंह है, तथा बीएसएफ का मोटो ये जीवन पर्यंत कर्तव्य है। जीवन पर्यंत कर्तव्य ये बीएसएफ का मोटो है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट बोल्ला को। हाल ही में अल्बर्ट बोल्ला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अल्बर्ट बोला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। यह फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी रहे हैं। अब पुरस्कार की बात की गई है, तो यहाँ पर पुरस्कार से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 यह हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया, और यह किसके द्वारा दिया गया, तो यह महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा यह पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। वहीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता ओह यंग सू बने हैं। वहीं 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है, तो वो है बिल स्मिथ हैं।
वहीं रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार से जिसान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है। तथा वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किशोर एदम को चुना गया है। कौन है? किशोर एदम को चुना गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? एरो 3 मिसाइल का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। हाल ही में इजराइल के द्वारा एरो 3 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है एरो 3 क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा एरो 3 जो है मटर की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक जो है क्या है प्रोसेस्ड कोई फसल वगैरह का नाम दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी दे देंगे ऐसे कि यह एक मिसाइल है। इस तरह से इसको भी पूछ सकते हैं। तो एरो 3 या इजराइल का एक मिसाइल या फिर एरो 3 नामक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण अभी इजराइल के द्वारा किया गया है। यहाँ बात आई है इजराइल की, तो मैप में ये रहा इजराइल। इसकी बॉर्डर लाइन है ए जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सब के साथ वह मिस्र का जो इजिप्ट है या ये वाला सिनाई प्रायद्वीप है, इसके साथ इजराइल अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। इजराइल व पैलेस्टीन के बीच सीमा विवाद है। इजराइल व पैलेस्टीन के बीच ये सीमा विवाद है। बात करें अगर इजराइल की कैपिटल की, तो जेरूसलम है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। प्रेजेंट टाइम में इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट हैं। वह यहाँ के प्रेसिडेंट इसाक हरजोग है। इसाक हरजोग ये कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। बात करें यूएसए की, तो यूएसए की कैपिटल जो है ये वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर यानी वॉशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ इन दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है। बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं। जो बाइडेन वह यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। युद्ध अभ्यास, कौन सा अभ्यास? युद्ध अभ्यास ये भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संयुक्त रूप से होता है। वहीं 49 डिग्री के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा ये दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो ये है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है। प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ये स्कॉट मॉरिसन है। तथा ऑक्सी इंडेक्स नामक सैन्य अभ्यास ये भारत व श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तथा 2032 में ओलंपिक गेम को जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत, तो इसकी कैपिटल जो है ये नई दिल्ली है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो रामनाथ कोविंद हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैं। कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। और यहाँ पर जो भारत है वो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है। अब इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल जो है जैसा कि हमने अभी मैप में देखा कि इजराइल या एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल ये जेरूसलम है। यहाँ की करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। वह यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। इजरायली संसद को जो है नेसेट नाम से जाना जाता है। इजरायली संसद को नेसेट नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इजरायली संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो नेसेट नाम से जाना जाता है। वहीं इजराइल की सबसे लंबी नदी ये जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो माउंट हेरमोन है। वह सर्वाधिक यहूदी वाला देश, विश्व में सबसे अधिक यहूदी कहीं पाए जाते हैं तो वह है इजराइल में। सर्वाधिक यहूदी वाला देश ये भी इजराइल है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। हाल ही में सैटिनिनो डे ला फुयंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स इनका नाम है स्पेनियार्ड सर्टिनेनो डी ला फुयंत गार्सिया का 112 साल 341 दिन की उम्र में निधन हो गया है और ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब क्योंकि क्वेश्चन निधन से रिलेटेड पूछा है तो निधन से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। चार्ल्स गेसेक का निधन हो गया है। वह एडोब के सह संस्थापक व पीडीएफ डेवलपर थे। कौन थे? पीडीएफ डेवलपर थे। वहीं अहमद हुसैन का निधन हो गया है। अहमद हुसैन ये पूर्व फुटबॉलर थे। क्या थे? अहमद हुसैन का संबंध जो है फुटबॉल से है। वहीं डॉक्टर ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया है। यह प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर ककरला सुब्बा राव। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है रंजीत सिन्हा, इनका निधन हो गया। यह सीबीआई के पूर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। यह पूर्व चुनाव आयुक्त थे। जीवीजी कृष्णमूर्ति ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण या हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया गया है। मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। बात करें हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल, एक समर कैपिटल है, दूसरा विंटर कैपिटल। समर कैपिटल इसका शिमला है, वहीं विंटर कैपिटल इसकी जो है धर्मशाला है। प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर ये यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश से 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वहीं हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला भी 100% कोविड-19 वैक्सीन को करने में जो है देश का पहला जिला बना है। यानी पहला राज्य और पहला जिला दोनों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं नीति आयोग के द्वारा जारी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरी सूचकांक में शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है, शिमला ये शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर है। तथा दालचीनी की संगठित खेती करने वाला जो है हिमाचल प्रदेश वो देश का पहला राज्य बना है। वहीं जबरन धर्मांतरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक कानून पारित किया गया है। तथा दुनिया का सबसे लंबा अटल सुरंग ये कहाँ पर है? दुनिया का सबसे लंबा अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। तथा सभी घरों को गैस कनेक्टिविटी देने वाला देश का पहला राज्य ये भी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जो 22 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस किया है। फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।